गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, अब हम बताएंगे विद्युत सेल क्या होता है। हमें किस चीज़ के बारे में बताना, विद्युत सेल क्या होता है। तो देखिए विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आता है। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में। जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, विद्युत सेल। तो देखिए एक सेल बना लिया हमने, हम मान लेते हैं एक सेल, मान लिया हमने सेल विद्युत विद्युत सेल। ठीक है, मान लिया एक सेल है, चार्जिंग है ना। इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये दो तार इसमें से जाना है सेल में। ये वाला सिरा पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। तो एक तार यहाँ पे लगाया हमने और एक यहाँ पे आगे क्या है, बल्ब। ठीक, इसमें लगा दिए तार ये। तो ये लाइट का काम कर रही है, क्या कर रही है, लाइट जला रही है, बल्ब। तो किस में चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। देखिए क्या एक सेल है, तो इस सेल में हम क्या मान लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा। जब रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या कहलाती है कंडीशन, विद्युत सेल। ये एक सेल मान लिया हमने, इसमें कौन सी थी हमारी, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा किस चीज़ में कन्वर्ट होगी हमारी, विद्युत ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। जब इलेक्ट्रिक करंट के रूप में चेंज हो जाती है तो उस एनर्जी, जब ये एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं विद्युत सेल। तो याद हो गया डेफिनेशन, विद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल अब लिख सकते हैं, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति व एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत सेल कहलाता है। देखिए इसके डेफिनेशन लिख देते हैं, विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति व यंत्र है, एक ऐसी युक्ति व एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह परिवर्तित करने के काम आता है, परिवर्तित करता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति व एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है, विद्युत सेल कहलाता है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी विद्युत सेल की। अब पढ़ाते हैं हम इसका विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ाना आप, सेल का, इसकी दूसरी हेडिंग है सेल का, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसमें भी आवेश है, क्या है, आवेश। जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, सेल सहित आवेश को, जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब आवेश को परिपथ में ले जाने में सेल सहित जो ऊर्जा लगानी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सेल द्वारा, सेल द्वारा किसी आवेश का, किसी आवेश, किसी आवेश को, सेल द्वारा किसी आवेश को किसी परिपथ में,
किसी परिपथ में ले जाने में जो ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो ऊर्जा लगानी पड़ती है। देखिए सेल द्वारा, या ये कह सकते हैं यानी आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, किसे? आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, या ऐसे कह सकते हैं आवेश को किसी परिपथ में, किसे? आवेश को किसी परिपथ में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ऐसी तो है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा किसी आवेश को या सेल सहित किसी आवेश को किसी परिपथ में ले जाने में जो ऊर्जा लगानी पड़ती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल को कैसे शो करते हैं? विद्युत वाहक बल को ई से शो करते हैं। ई बराबर होता है W/Q। देखिए जहाँ पर W क्या है? W है हमारा वर्ग, Q है चार्ज, E है विद्युत वाहक बल। तो मैंने बताया था किसी आवेश को किसी परिपथ में ले जाने में जो वर्क मतलब कार्य करने पड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसकी डेफिनेशन इससे याद कर सकते हैं, फॉर्मूले से। ये है, ये क्या है? विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, यह विद्युत वाहक बल। W है इसका कार्य, क्या है? कार्य। और Q क्या है इसका? आवेश मतलब चार्ज। तो आवेश को किसी परिपथ में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को कैसे शो करते हैं? इसे शो करते हैं। E बराबर होता है W/Q, जहाँ इसका मात्रक होता है, कार्य का होता है जूल, और आवेश का कितना होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? E का मात्रक हो गया, E का मात्रक, ये है विद्युत वाहक बल। E का मात्रक कितना हो जाएगा? कार्य का जूल और आवेश का कूलाम, जूल बटे कूलाम। तो ये हो गया इसका मात्रक। देखिए विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति व एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। और सेल का विद्युत बल किसे कहते हैं? सेल सहित मतलब किसी आवेश को सेल सहित परिपथ में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को ई से शो करते हैं। ये बराबर होता है W/Q, जहाँ पर ई सेल का विद्युत वाहक बल है, W क्या है? इसका कार्य है, Q क्या है? आवेश। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ई, मतलब ई है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक आ जाएगा जूल बटे कूलाम। क्या आ जाएगा? जूल बटे कूलाम। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर भी सेम इसी की तरह होता है। इसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये हम इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे कार्य क्या मान लेते हैं? W, और यहाँ पे मान लिया हमने प्लस माइनस, ठीक। इसमें आवेश रहेगा Q, इसमें Q आवेश होगा तो हमें पता E बराबर कितना आ जाएगा? W/Q। तो एक इसका है सेल के विद्युत वाहक बल का, ये इसकी कुल मिला के बैटरी है, चार्ज है, ये इसका चार्ज, जो मैंने डायग्राम ये वाला बनाया चार्ज का। तो यह सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम पढ़ाते हैं इसका तीसरा ऑप्शन, टर्मिनल विभवांतर। क्या पढ़ाते हैं? टर्मिनल विभवांतर। किन्हीं दो टर्मिनल विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और टर्मिनल विभवांतर को बी से शो करते हैं। बी बराबर होता है W/Q। देखिए ये हम इसका जब कार्य निकालते हैं, ये ई निकालते हैं, ई बराबर W/Q। तो W बराबर कितना आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें EQ। तो जहाँ पर Q क्या है? आवेश। तो Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है? IT, धारा के फॉर्मूले से पढ़ा। तो Q की जगह IT रख देंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा? EIT। कितना? EIT। तो ये आ गया W बराबर EIT, जहाँ पर W वर्ग है, W क्या है? मतलब वर्ग कार्य। E है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। I है धारा और T है समय। तो ये मैंने पढ़ा दिया विद्युत सेल क्या है और सेल का विद्युत वाहक बल। अब पढ़ाते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। क्या पढ़ाते हैं? टर्मिनल विभवांतर। इसे उतार सकते हैं पहले। देखिए अब पढ़ाना है हमें टर्मिनल विभवांतर।
टर्मिनल विभवांतर। थर्ड ऑप्शन कौन सा हमारा, टर्मिनल विभवांतर। देखिए अब पढ़ाना हमें इसका तीसरा हेडिंग है इसी का, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, उसका डायग्राम भी सेम इसी की तरह होता है। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर में ये होता है, ये वर्ग है, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W, तो इसका विभव हो जाएगा V1, इसका V2, इसका V3। ठीक, ठीक, तो ये है, ये दो बिंदु आवेश, दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु के बीच हम किसे लेके जा रहे हैं, आवेश को, किसे, आवेश को। तो टर्मिनल विभवांतर क्या बताया था, टर्मिनल विभवांतर बताया था मैंने कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह उन दो बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। देखिए हमने क्या मान लिया, ई बराबर हमारा क्या होता है, W/Q। तो इसमें W1 है, W2 है, W3 है ना। तो ई बराबर हमारा W1/Q, ऐसे W2 बराबर Q2, ऐसे W3 बराबर Q3। तो W/Q1 कितना होता, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम B से शो करते हैं, B बराबर W/Q, तो B ऐसे आ गया। ये किसकी, Q1 किसकी होती है, B1 की वैल्यू, प्लस ये किसकी होती है, B2 की, और ये किसकी होती है, B3 की। क्योंकि हम जानते हैं B बराबर W/Q, तो B1 बराबर W1/Q1, ऐसे B2 बराबर W/Q2। तो ये B1 की वैल्यू आ गई है, B2 की, और ये V3 की। तो टर्मिनल विभवांतर कितना है, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3। तो ये था हमारा दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर। तो इस दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर को उतार सकती है। देखिए मैंने क्या पढ़ाया, विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। तो सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ाया था मैंने। विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति व एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है, विद्युत सेल कहलाता है। फिर पढ़ाया था विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, या सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को किसी परिपथ में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को ई से शो करते हैं, ई बराबर होता है W/Q, जहाँ पर ई सेल का विद्युत वाहक बल है, W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, इसका आवेश। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम। फिर बाद में पढ़ाया मैंने उसके बाद टर्मिनल विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर को B से शो करते हैं, हम जानते हैं B बराबर W/Q। विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वोल्ट। ठीक, अब B, ये W1, तो इसकी हमने आवेश कितना होगा इसमें, Q1, तो W/Q1, W/Q2, W/Q3।
ठीक, तो ये W1/Q1 किसकी वैल्यू होती है, B1 की, और ये B2 की, और ये B3 की, प्लस के 3 ऐसे आएगा बीच में। तो B बराबर कितना आ गया, B1 + B2 + B3। तो ये था दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर।